हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार्ट द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो देखिए बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि 17 मार्च की मॉर्निंग शिफ्ट का जो जेईई मेन का पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब इस पेपर में क्या पूछा गया था, किस टाइप का पेपर था, ओवरऑल कैसा था, सब्जेक्ट वाइज कैसा था, इन सब चीज़ों के बारे में बच्चों हम बहुत क्विकली जो बात करने वाले हैं, ताकि जिससे आगे आने वाली शिफ्ट के जो बच्चे हैं उनको भी थोड़ा सा आइडिया लग सके कि पेपर में जनरली जो है वो क्या पूछा जा रहा है। तो बच्चों, एनालिसिस में जाने से पहले एक बार मैं आपको आरबीसी का बारे में बता देता हूं कि आरबीसी का जो बैच है बच्चों 20th ऑफ मार्च से बच्चों इसकी क्लासेस जो प्रॉपर्ली स्टार्ट हो जाएंगी। जो बच्चे प्योरली एडवांस के लिए करना चाहते हैं उनके लिए एडवांस का अलग बैच रहेगा, और जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ मेंस पे फोकस करना चाहते हैं उनके लिए मेंस का अलग बैच रहेगा। यानी मेंस और एडवांस जो उन दोनों के बैच बच्चों बिल्कुल अलग अलग रहने वाले हैं। इसकी सबसे अच्छी खासियत बात बच्चों ये है कि जैसे जो आरबीसी पहले से चलता आ रहा है उसके लेक्चर जो वो भी आपको इसमें उनका एक्सेस जो वो भी दिया जाएगा। साथ ही साथ में नए लेक्चर जो वो तो बच्चों आते ही रहेंगे। तो आप क्लासरूम कोर्स जो वो ज्वाइन कर सकते हो कोटा के 20th ऑफ मार्च से, और ऑनलाइन जो वो भी बच्चों उसी डेट से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए बच्चों, सब्जेक्ट वाइज सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिफिकल्टी लेवल बच्चों। सबसे पहले अगर हम बात करें फिजिक्स के बारे में, तो जो फिजिक्स का पेपर है वो बच्चों से जो फीडबैक मिला है डिफरेंट टाइप के बच्चों से, वो बच्चे उनका कहना है कि फिजिक्स जो है वो इजी टू मॉडरेट लेवल इसका था। और यहां पे अगेन जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि जो फैब अटेम्प्ट था उसमें फिजिक्स में जनरली पूछा जा रहा था, उसी टाइप के क्वेश्चन जो बच्चों यहां पे पूछे गए थे। अगली बच्चों हम अगर बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री एज यूजुअल जो है वो अगेन इजी आई है। केमिस्ट्री के अंदर वेटेज जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो बच्चों तीनों पोर्शन का वेटेज जो वो ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज था। अगली बात करते हैं मैथ्स। तो मैथ्स जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि इसका पेपर जो है वो बच्चों लेंथी आ रहा है। कैसे अब इसको आपको टैकल करना होता है वो भी मैं लास्ट में एक बार इसके बारे में बच्चों जरूर आज बात करना चाहूंगा। तो मैथ्स का जो पेपर था वो लेंथी था, और जनरली इसके जो लेंथी क्वेश्चंस थे वो इंटीग्रल कैलकुलस से बच्चों मैथ्स में लेंथी क्वेश्चंस थे। तो अगेन थोड़ा सा लेंथी होने की वजह से मैथ्स का जो पेपर है उसको बच्चों आप डिफिकल्ट मान सकते हो, बट बाकी के दोनों सब्जेक्ट जो बच्चों इजी आए थे। अगले हम पॉइंट की अगर बात करें इंस्ट्रक्शंस, तो इंस्ट्रक्शन में क्या कुछ अलग था क्या? तो इंस्ट्रक्शन में बच्चों कुछ भी अलग नहीं था, बिल्कुल सेम वही इंस्ट्रक्शंस जो रखे जा रहे हैं, जिसके अंदर न्यूमेरिकल टाइप के जो बच्चों क्वेश्चंस हैं उनका आंसर आपको नियरेस्ट इंटीजर में देना था। यानी किसी क्वेश्चन का आंसर अगर मान लो कि आपके पास में 10.1 आ रहा है तो उसका आंसर जो आपको 10 मार्क करना था। तो इन इंस्ट्रक्शंस का आपको खास ध्यान रखना है। अगली बात जेईई मेन स्पेसिफिक चैप्टर्स। तो बच्चों जेईई मेन स्पेसिफिक जो चैप्टर्स हैं उनका यहां पे भी खास ध्यान रखा गया है। अगर हम बात करें मैथ्स में, तो मैथ्स में बच्चों मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन जो पूछा गया है, बट अगेन स्टेटिस्टिक्स का क्वेश्चन जो नहीं पूछा गया है। तो अभी जो शिफ्ट हो रही है मार्च अटेम्प्ट में, उनमें जनरली यही देखने को मिल रहा है कि किसी में मैथमेटिकल रीजनिंग पूछा जा रहा है, किसी में स्टैटिस्टिक्स पूछा जा रहा है। तो बच्चों आप इन दोनों में से किसी भी चैप्टर को जो छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर हम बात करें फिजिक्स में, तो फिजिक्स में भी बच्चों जेईई मेन स्पेसिफिक चैप्टर जो है सेमीकंडक्टर, उनसे क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। जो आपका कम्युनिकेशन सिस्टम है उससे सवाल जो पूछा गया है। तो अगेन यानी कि जेईई मेन स्पेसिफिक चैप्टर्स जो हैं उनमें बच्चों तीनों ही सब्जेक्ट्स में उसमें फोकस किया गया है। अगली हम बात करें फिजिक्स, तो फिजिक्स में बच्चों को थोड़े से बाकी क्वेश्चंस के कंपैरिजन में बच्चों रोटेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा देखने को मिले। रोटेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा देखने को मिले, तो इन पे बच्चों आप फोकस जो वो कर सकते हो। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो वो ज्यादा पूछे गए, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए। अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री में हमने देखा था कि फर्स्ट शिफ्ट में कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा थी, बट इस बार बच्चों वो कैलकुलेशन जो फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा नहीं पूछी गई है, या फिर ऐसा बोले कि फिजिकल केमिस्ट्री की जो कैलकुलेशन थी वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों पूरा का पूरा जो वो प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड लाइन टू लाइन जो वो पूछा गया है। तो अगेन आपको ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी की कोई लाइन जो वो आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल है, क्या इस पेपर में भी अलग टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिले थे? अलग टाइप के क्वेश्चंस का मतलब क्या है कि जैसे कुछ शिफ्ट में एक्सेलरेशन रीजन और मैचिंग टाइप के क्वेश्चन जो पूछे गए थे, बट बच्चों इस शिफ्ट में इस टाइप का कुछ भी अलग देखने को नहीं मिला। जो नॉर्मल आपके पास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस होते थे, उसी टाइप के क्वेश्चन जो यहां पे देखने को मिला है। ओवरऑल अगर हम बात करें यूनिफॉर्मिटी की कि क्या तीनों सब्जेक्ट में यूनिफॉर्म वेटेज था, क्या उसने सारे चैप्टर जो वो कवर करने की ट्राई की, तो बिल्कुल बच्चों ऐसा ही हुआ है। यूनिफॉर्म पेपर हुआ है, जैसा कि कल शाम की जो शिफ्ट थी जिसके अंदर मैथ्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पूछ लिया गया था, और ओवरऑल पेपर जो डिफिकल्ट था, तो इस टाइप का कुछ भी नहीं था, यूनिफॉर्म बच्चों वेटेज था।
तो ओवरऑल पेपर की अगर हम बात करें तो पेपर जो बैलेंस था बिल्कुल ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। फेब अटेम्प्ट में जिस टाइप के पेपर पूछे गए थे उसी लेवल का मिलता जुलता कुछ पेपर था। तो ये मान के चलिए कि अगर आप इसमें हाई स्कोरिंग करके ज्यादा स्कोर करके भी परसेंटाइल जो हो सकता है कि बच्चों इस वाली शिफ्ट में थोड़ी सी आपकी कम आए, तो इस चीज के लिए आपको पहले से तैयार रहना है। अब बच्चों एक बात मैं थोड़ा सा और आपको गाइड करना चाहूंगा कि जैसे बच्चे कल वाली शाम की शिफ्ट थी उसके लिए बोल रहे हैं कि मैथ्स में तो पता नहीं क्या ही पूछ लिया गया, ऐसा पूछ लिया गया जो आज तक जेईई मेन ने कभी पूछा ही नहीं है, बहुत बड़ा ब्लंडर सा हो गया। तो उन बच्चों को मैं बता दूं कि बेटा आपकी इसका मतलब अगर आप ऐसा बोलो कहीं ना कहीं नोट आउट पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट अगर आपकी सिलेक्शन की क्वालिटी बहुत अच्छी होती तो आप उस पेपर में एक अच्छा स्कोर जो वो कर सकते थे। उसमें कुछ एक क्वेश्चन ऐसे थे जो कि बहुत ज्यादा लेंथी थे। एक क्वेश्चन तो एज इट इज बच्चों जेईई एडवांस प्रीवियस ईयर का सवाल जो उसके अंदर पूछा गया था, बट वो एग्जामिनर जो वो अगेन आपका वही माइंडसेट जो वो चेक करना चाह रहा है कि कौन से क्वेश्चंस को आप छोड़ते हो, कौन से क्वेश्चंस को आप पकड़ते हो। ऐसा नहीं है कि मैथ्स के पेपर में इजी क्वेश्चंस नहीं थे, बस आपको क्या करना था, आपको चूज करना था कि वो जो इजी क्वेश्चंस है वो कौन से हैं, उनको पिक करना था। तो अगेन मैं आपको लास्ट में यही बोलूंगा कि जिनका भी आने वाली शिफ्ट में पेपर है, अगर उनको कहीं पे भी ऐसा लगे कि कोई सब्जेक्ट जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, उनमें से कोई भी सब्जेक्ट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तो बच्चों आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आपके लिए आपको वहां पे क्योंकि मेंटल गेम होता है पूरा, अगर वो पेपर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो मान के चलिए कि ज्यादातर जनता के लिए वो पेपर जो वो डिफिकल्ट है, तो अपना संयम वहां पे बनाए रखें, अच्छे से फोकस होकर बच्चों पेपर करें। अगर कोई सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो उसमें सेलेक्टिव क्वेश्चन जो है उनको सेलेक्ट करें, बहुत ज्यादा टाइम जो किसी क्वेश्चन पे आप स्पेंड ना करें। ओके बच्चों, तो ये आपको देखो मैंने सारी की सारी चीजें बता दी है 17 मार्च की फर्स्ट यानी मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर था उसका एनालिसिस। आई होप कि बच्चों आगे आने वाले सेशंस में अगर आपका पेपर है तो ये चीजें जो आपके लिए एनालिसिस आपके लिए बहुत वर्क करने वाली है। अगेन बच्चों आरबीसी 3.0 बैच जो है वो 20 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, क्लासरूम और ऑनलाइन दोनों टाइप के बैचेस के लिए। और इसके अंदर आपको जो प्रीवियस ईयर में आरबीसी के जो भी हो चुके हैं बैचेस, उनका एक्सेस जो वो भी बच्चों आपको मिलने वाला है। ओके गाइज, तो जिन भी बच्चों का आने वाली शिफ्ट में या आज शाम वाली शिफ्ट में या आने वाले दिन में पेपर है, उन सभी बच्चों के लिए टीम एटीवी स्टार की तरफ से गाइज बेस्ट ऑफ लक।